जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि कोरोना वायरस की वजह से इस बार छमाही परीक्षा को ओपन बुक पद्धति से यहाँ पर लिया जा रहा है एमपी बोर्ड में। तो रिवीजन टेस्ट के लिए कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के पेपर को अपलोड कर दिया गया है। इन सभी पेपरों को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर पाएंगे इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। और इस वीडियो में आपको इस पेपर का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, तो सभी पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा और मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगा कि आप इस पेपर को कहां से डाउनलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी को यह पेपर कैसे देना है, तो इस पेपर को देने के लिए सबसे पहले आपको दो तरीके से यह पेपर आप दे सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप स्कूल में जाकर इस पेपर को आसानी से दे पाएंगे। वहाँ पर सर के द्वारा आप सर जो भी आपके स्कूल टीचर होंगे उनके द्वारा यह पेपर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप दे सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप खुद इसे डाउनलोड कर इस पेपर को घर से भी दे सकते हैं। तो घर से देने के लिए आपको यहाँ पर उसका आईडी पासवर्ड होना जरूरी है। तो इस 10वीं और 12वीं के पेपर आपको कैसे मिलेंगे, तो अब मैं बताता हूँ कि आपको कैसे मिलेंगे। एक तो यहाँ पर सर के द्वारा विमर्श पोर्टल की जो आईडी पासवर्ड रहते हैं उसके द्वारा लॉगिन कर ये सभी पेपर आप डाउनलोड कर पाएंगे ओपन बुक पद्धति से जो पेपर हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात, आप जो स्टूडेंट के कुछ लोग सोचेंगे, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये सभी पेपर आ रहे हैं तो इन पेपर को हम घर बैठ कर सकते हैं और ये मतलब कि हम चीटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इस एग्ज़ाम को ओपन बुक पद्धति नाम दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको इस ओपन बुक पद्धति के बारे में नहीं बता पाया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने आप सभी को बोला था। तो आप सभी के पास ये पेपर कैसे मिलेंगे, तो दोस्तों आप अपने टीचर से कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पर वो सेंड कर देंगे तो आप इस पेपर को घर से डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि आप कहां से इस पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे। सर के द्वारा भी ना कांटेक्ट करते हुए आपके अभी इस पे सारे पेपर को आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये कक्षा 10वीं का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन देखेंगे, कक्षा 10वीं के सारे सब्जेक्ट को सॉल्यूशन देखेंगे और क्लास 12 के सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आपको बताएंगे और सारे पेपरों को बताएंगे। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो भी पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इस पेपर को डाउनलोड कैसे करेंगे मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको, ठीक है। तो पहले 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग होता है, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा 45, ठीक है। तो इसमें आपको 45 कर देना है। दूसरा क्वेश्चन है कि 0, -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शून्य कितने हैं, 2 दिए हुए हैं, ठीक है। तो घात कितनी होगी, 2, तो यानी बहुपद कितने, 2 होंगे, ठीक है। 2 से अधिक नहीं हो सकती, 3 नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा, इसको आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चौथा देख लेते हैं, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या है, कुछ इस प्रकार से वैल्यू मिलेगी, x⁴ + 1 - x², ठीक है। अगर आप इसमें घात कितनी है, अधिकतम 4, तो इस अधिकतर 4 मूल निकलेंगे इसके, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वैसे आप इसको सॉल्व भी कर देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि रेखिक समीकरण का कोई युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं होंगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, जो प्रतिच्छेदी और संपाती होती हैं, जिसमें प्रतिच्छेदी में क्या अद्वितीय हल होता है उस प्रकार से रेखाएं होती है और संपाती बिल्कुल उसी के ऊपर से रेखाएं आती हैं। तो जो इसमें युग्म होता है वो संगत होता है, ठीक है। इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। वैसे तो ये आपको क्या रिवीजन टेस्ट है, ये आप स्वयं करके देख लीजिएगा। फिर मैं इसमें कुछ आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका √2 संख्या है, तो √2 एक क्या अपरिमेय संख्या है। इसके बाद नेक्स्ट है कि किन्हीं 2 संख्याओं के लिए LCM × HCF बराबर होता है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM × HCF। तो यहाँ पर आपको क्या 2 संख्याओं का गुणनफल लिख देना है, 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, सभी वर्ग होते हैं तो ये क्या समरूप होते हैं। एक द्विघात समीकरण में बहुपद की अधिक से अधिक शून्य हो सकते हैं, तो अधिक द्विघात समीकरण में अधिक से अधिक 2 ही शून्य हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रेमिका एक सिद्ध किया हुआ होता है, तो इसका क्या मेरे ख्याल से कथन होगा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, सही जोड़ियाँ मिलाना है। देखिए पहले आपको जो अच्छी तरीके से आता है वो मिलाई, जैसे मूल बिंदु आप 9th में पढ़ा हुआ क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी आपको शून्यकों का योगफल पूछ रहा है, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, -b/a। और x³ यानी यहाँ पर घात कितनी 3 दिख रही है, यानी कि अधिकतर पावर 3 है, तो क्या ये एक त्रिघात बहुपद होगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर c = dq + r दिया है, यानी ये टोटली a = q + r का रूप दिया, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। तो ये कब लागू करते हैं, जब जो r की वैल्यू होती है वो क्या 0 से बड़ी होती है और b से छोटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर रहेगा ये वाला हो जाएगा, जो r की वैल्यू है 0 से है, क्योंकि यहाँ पर c की जगह a दिया हुआ है और b की जगह d दिया हुआ है और टोटली वही रूप है, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन जो कि एल्गोरिथम है, इसका आप ये वाला कर दीजिएगा,
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। क्या है कि एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनफल उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो ये कंफर्म नहीं है, सत्य हो सकता है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद घात 1 के बहुपद को द्विघात बहुपद कह दिया, तो ये असत्य है क्योंकि घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। सभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिवीजन टेस्ट आपके, जो कि वैसे ज़्यादा तैयारी हुई नहीं है। इसमें से अधिकतर चांसेस हैं कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके जब भी बोर्ड परीक्षा हो गई, जैसे कि मार्च में होने की संभावना, मार्च में ही होंगी, ठीक है। तो उसमें आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इनको आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा क्योंकि अधिकतर इनमें से पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पहले आप स्वयं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या है कि सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती हैं परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, तो ये बिल्कुल कथन सत्य है, इसलिए ये सही होगा। एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 दिया हुआ है, ठीक है। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि आपको क्या b² - 4ac << 0, ठीक है। तो भिन्न वास्तविक मूल तो होते हैं, लेकिन अगर जो वैल्यू, जो d की वैल्यू 0 से कम होती है तो वास्तविक नहीं होते, क्योंकि अगर जो d की वैल्यू 0 से अधिक होती है तब होते हैं वास्तविक, ठीक है। तो ये काल्पनिक होंगे, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा आपका कथन, तो इसलिए ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है a1/a2 = b1/b2 इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, संगत कब होता है, जब प्रतिच्छेदी होती हैं, यानी कि अद्वितीय है, तो ये भी प्रतिच्छेदी है, ठीक है, और संपाती होता है, तो ये आपका कथन सत्य है। नेक्स्ट है रैखिक समीकरण युग्म का सबसे व्यापक रूप है, ठीक है। तो आपको व्यापक रूप रैखिक समीकरण का बताना है, तो क्या होता है ax + b + c = 0, ठीक है। तो ये आपका व्यापक रूप हो जाएगा। दो आकृतियाँ जिनके आकार समान है परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो क्या कहलाती हैं, तो ये क्या समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं, क्या समरूप आकृतियाँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यदि द्विघात समीकरण ax² + bx के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योग व गुणनफल लिखना है, ठीक है। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। तो ये आपको लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है पाइथागोरस प्रमेय का कथन आपको लिखना है। तो सभी जानते हैं कि जो कर्ण का वर्ग होता है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कर्ण c माना है, कर्ण का वर्ग बराबर और जो अन्य दो भुजाएं हैं उसकी योग के बराबर होता है, ठीक है। तो अन्य दो भुजाएं मैंने मान लीजिए a है और एक कोई b है, तो इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये वर्ग है, ठीक है। तो यही आपका जो पाइथागोरस प्रमेय का कथन है। इसके बाद नेक्स्ट है समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण लिखना है। तो एक तो ये हो जाएगा कि सकेंद्री वृत्त, ठीक है, क्या जिसके केंद्र समान है तो वो समरूप ही होगा, बट चाहे छोटा हो या बड़ा हो। मान लीजिए ये एक वृत्त है और ये एक, इसी में एक और वृत्त है, लेकिन इसके एक केंद्र है, इसके लिए वही है, और यानी दो केंद्र इसके दोनों के लिए समान है, तो वे की आकृतियाँ भी समान होंगी। और दूसरा अगर आप लिखना चाहें तो बहुभुज आप लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं अलग, देखिए समबाहु है तो भुजाएं तो समान होगी, लेकिन त्रिभुज चाहे जैसा हो उससे हमें मतलब नहीं, ये इस प्रकार हो या इस प्रकार या बड़ा हो, लेकिन क्या वो समरूप होंगे, क्योंकि इसकी जो सामने पहले ही बोल दिया कि ये समबाहु यानी इसकी भुजा बराबर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से आप देख लीजिएगा, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, अगर नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो आपको सॉल्यूशन भी बहुत जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये पेपर है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखिए वैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अगर आप पता होगा तो ये हटा दिया गया, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, पता नहीं, चलिए देख लेते हैं। फिर भी इन्होंने ये पूछ दिया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है। इस प्रकार से है, आप जरूर इसको सॉल्व करें, कुछ भरोसा नहीं है, कोई सा भी क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको सभी वैसे अच्छी तरीके से करना है, वैसे ज़्यादा टॉपिक नहीं हटाए गए हैं। अगर जिन लोगों को पता नहीं क्या क्या हटाया गया तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वह आप वीडियो देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। तो दोस्तों आपको पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल, आप जिस भी ब्राउज़र का यूज करते हैं आप उस ब्राउज़र को ओपन कर लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पर गूगल को ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको ओपन बुक एग्ज़ाम क्लास 10th पेपर और लास्ट में आपको SK टीच को ज़रूर मेंशन करना है। इसके बाद आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर ये ओपन बुक वाला खोल लेंगे, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ओपन बुक एग्ज़ाम हाफ ईयरली एग्ज़ाम पेपर डाउनलोड। तो यहाँ से आप सारे पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी इस पोस्ट पर वर्क चल रहा है। जैसे ही सारे पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे तो आपको यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।